क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 6, 5, 4, 1, 4 से बनने वालों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। क्वेश्चन है 6, 5, 1 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। मतलब सबसे बड़ी संख्या खोजना है। सिंपल सी है। क्या होगा? 6 होगा सबसे बड़ी, फिर 5, फिर 4 और फिर 6541। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन कहता है अंक इतना से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 5, 4, 7, 9। 5, 4, 7, 9 इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी क्या है? 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4। छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? सबसे छोटी कौन है? 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। और इसका क्या कर रहा है? अंतर। क्या निकालने के लिए? अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। 14 में से 9 गया तो 5, 4 में से 14 में 7 गया तो 7, 6 में से 5 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो 5। ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए। क्वेश्चन कहता है 8 नंबर 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 17 हो जाए? तो 13 को मतलब देखिए कितना को कितनी बार जोड़ा जाए, कहने का मतलब है जोड़ने से अच्छा क्या कर देते हैं? गुना। 13 को x से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 117। जोड़ने बोल रहा है ना, तो जोड़ने का ही शॉर्ट फर्स्ट क्या है? गुना करना। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 117। अब इसमें x का मान निकाल लीजिए। 117 बट्टा क्या हो जाएगा? 13। आंसर 9। ऑप्शन 1। कोई दिक्कत? जोड़ने बोल रहा है, जोड़ने का मतलब हुआ गुना करना, शॉर्टेस्ट फॉर्म। मान लीजिए बोलेगा 10 को कितना बार जोड़े कि 100 हो जाए? बोलेगा 5 को कितना बार जोड़े कि 15 हो जाए? 3 बार ना। तो 5 को 3 बार। यहां देखिए मेरे को अलग से क्वेश्चन लेके बताते हैं। कह रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 13 को कितना बार जोड़े कि 117 हो जाए, यही बोल रहा है ना। तो एक अलग एग्जांपल लेके आ जाते हैं। 5 को कितनी बार जोड़े कि 15 हो जाए? 5 को कितना बार जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा? तो 5 + 5 + 5। ठीक है, ये कितना बार है टोटल? कितना आया? 15। तो यही 3 जो है ना, हम क्या करेंगे? 5 को अगर x से गुना कर देंगे, यही 3 आ जाएगा। फिर 5 को x से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना बार जोड़ेंगे? तो ये 3 कैसे आया? गुना करने से। शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ ना ये। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 15/5, यानी कि आंसर कितना आया? 3। सेम एज अर्लियर। वह संख्या बताएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। 7 से विभाजित नहीं है, यानी 7 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 2310। पहला ऑप्शन क्या है? ए नंबर में ऑप्शन क्या है? 23 से 2310। दूसरा बी क्या है? 735। और तीसरा क्या है? 84। और चौथा 193। क्वेश्चन कर रहा है 7 से विभाजित नहीं है, तो सिंपल सी है। इसको भागा देख चेक करो। 7 या 21 और फिर यहाँ 2 बचा। 7 या 21 कट जाएगा। ये तो विभाजित है, तो ये नहीं होगा। फिर 7 का 7 0, 7 बचा 35, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 7 का 7 1 हासिल बचा, 7 दूना 14, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, अगर इसको भी करें 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 53 नहीं आएगा 7 के पहाड़ा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं को योग लिखिए। 3 से विभाजित होने वाली, सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 10।
बस 3 से विभाजित करना है ना। 10 कितना से कम है? 20 से कम, तो सिंपल है, 3 का पहाड़ा ले लेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और कितना 3 छके 18। कोई दिक्कत? ये हो गया 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालना है इसका। तो देखिएगा 3 6 9 9 18 2 20 5 25 5 30 3 33 का 3 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 1 6 63। ऑप्शन कौन सा है? 3 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर है अब कितना है? 11। 10 तक बता दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। क्वेश्चन नंबर है 11। 20 से कम सभी सम संख्या। 20 से कम सम संख्या क्या होगी? 18। 20 से कम सम संख्या कहाँ तक निकालना है? यानी कि 2 से शुरू करना है, कहाँ तक निकालना? 18 तक। तो एक सूत्र लिखाए थे आप लोग को सम संख्या के लिए, n/2 इंटू n/2 + 1, यही है ना। यहाँ पे n हो जाएगा क्या? n बराबर क्या हो जाएगा? 18। क्वेश्चन में लिखाए थे हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज के साथ। यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 18, तो 18/2 इंटू 18/2 + 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 + 1, यानी कि 9 इंटू 10 यानी कि 90। ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत? 12 नंबर कितना है संख्या? 70504। 70504 इसका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? 5 पर 2 0 500। और इसी संख्या का अंकित मान क्या होगा? वही संख्या हो जाती है ना, क्या होगा? 5। और इसका क्या कर रहा है कर निकालने के लिए? अंतर। 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9, ये हो गया 495। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है 7002 से 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताए। 7002, 7, 0, 0, 2 इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे छोटा अंक कौन है? 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2, फिर क्या है? 7, यही है ना। तो ये क्या बन गई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं बनी। ये बनी क्या? 27, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 को आगे रखिए, ये 0, ये 0, ये 7, यानी 2007 में आप चले गए। ऑप्शन नंबर कितना? 3। ये जो संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या लिखना होता है? सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 के पहले कोई, यानी कि यहाँ पे अगर इसके पीछे कोई अंक ना हो, डिजिट ना हो, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इतना में 9 का स्थानीय मान पर शून्य रख दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 14। यहां बताते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा, क्वेश्चन है 789825। 789825। बताइए यहाँ पे जो 9 है किस स्थान पे है? ये जो 9 है किस स्थान पे है? यानी कि 9 का स्थान का मान कितना होगा? स्थानीय 9000। अगर यहाँ पे शून्य रख देंगे तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 0। तो कितना का अंतर है? कितना 0 हो जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा? 9000। कोई दिक्कत? ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन कहता है सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। सम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो। क्या सब सम संख्या का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? दो। क्या वो सम संख्या है? और अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल पहला क्या होगा? दो। ठीक है। और क्या वो अभाज्य संख्या? तो ये क्या हो गया? सम भी सम संख्या भी हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? चलिए